Hello and welcome. This is Zishan Alam. Welcome to this YouTube channel English Raw. And today we are going to discuss about a literature chapter of class 9 book named Moments. तो आज हम लोग क्लास 9 की मोमेंट की बुक, लिटरेचर की बुक से पहले चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड को हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस स्टोरी को। तो इससे पहले हम स्टोरी को शुरू करें, I should let you know about the writer's name. इसको बहुत ही फेमस और सेलिब्रेटेड इंडियन राइटर ने लिखा है, मुल्क राज आनंद की लिखी हुई कहानी द लॉस्ट चाइल्ड। अगर मुल्क राज आनंद की बात करें तो उन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत सारी कहानियां लिखी है और इंडियन लिटरेचर में बहुत बड़ा रोल है, इंडियन लिटरेचर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने अपनी कहानियों को लेकर। तो मुल्क राज आनंद ने क्लास 9 की मोमेंट बुक की पहली चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड को लिखा है और इस चैप्टर में वो बेसिकली बताना चाहते हैं बच्चे का एक मेंटल और इमोशनल साइड, वो इस स्टोरी के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे, स्टोरी के थ्रू ही वांट्स टू थ्रो सम लाइट ऑन मेंटल एंड इमोशनल साइड ऑफ ए चाइल्ड। तो बच्चा, जो भी बच्चा होता है वो अपने माँ बाप के साथ एक लव बॉन्ड, एक अफेक्शन शेयर करता है और उसी अफेक्शन को एक अलग तरीके से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टोरी। इस स्टोरी में एक ही कैरेक्टर है, द सेंट्रल कैरेक्टर, और इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है अ चाइल्ड, एक बच्चा जिसका नाम भी स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया है और उसी के ऊपर पूरी स्टोरी रिवॉल्व हो रही है। तो स्टोरी शुरू ऐसे होता है कि वो बच्चा एक स्प्रिंग सीजन के फेस्टिवल में, स्प्रिंग सीजन जो विंटर सीजन के लास्ट में शुरू होता है, स्प्रिंग सीजन के फेस्टिवल में अपने माँ बाप के साथ एक मेला घूमने गया है और उनका हाथ पकड़ के घूम रहा है और चीजों को देख रहा है, बहुत सी चीजों से अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत सी चीजों की तरफ दौड़ा दौड़ा जा रहा है और इन्हीं सब चीजों में कुछ ख्वाहिशें वो जताता है, कुछ लेने का मन करता है उसको। कई बहुत बार उसके पापा उसको मना कर देते हैं, एक रिफ्यूजल उसके फादर की तरफ से मिलता है और ऑल ऑफ ए सडन वो बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है एंड वी विल कम टू नो कि उसके बाद होता क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो स्टोरी है, एक सेंट्रल कैरेक्टर है एक चाइल्ड और वो फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग में, यानी स्प्रिंग के सीजन में एक मेला लगा हुआ है जिसमें वो अपने माँ बाप के साथ जाता है, बहुत ज्यादा खुश रहता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है और मेले में जब छोटे बच्चे जाते हैं तो हर छोटी छोटी चीज से एक्साइटेड रहते हैं, हर छोटी छोटी चीज को वो पसंद कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज जो उसे पसंद आता है उस मेले में, दैट वाज अ टॉय, एक खिलौना, और वो बहुत जिद करता है अपने पापा से उसको दिलाने के लिए, लेकिन उसके पापा ही लुक्स थ्रू एट हिम विद अ रेड आई, एकदम लाल आंख से उसकी तरफ देखते हैं जैसे कि बिना कुछ बोले वो बच्चा समझ जाए कि फादर इज सेइंग नो, पापा मना कर रहे हैं, और उसी वक्त वो वहां से आगे बढ़ने लगता है। और इसकी मम्मी जो बड़ी इमोशनल, माँ जनरली इमोशनली अटैच होती है बच्चे से ज्यादा, तो वो उसको बड़े प्यार से उसको अपनी तरफ बुलाती है और कहती है कम माय चाइल्ड, कम माय चाइल्ड, और फिर वो उसको आगे लेके बढ़ने लगती है। इस टॉय से आगे वो जब जाता है तो एक स्वीट सेलर, एक मिठाई बेचने वाला होता है, उसकी तरफ बढ़ता है। मिठाई वाला चिल्लाता रहता है अलग अलग तरह की मिठाई, गुलाब जामुन, लड्डू एंड ऑल, लेकिन उस बच्चे की जो फेवरेट मिठाई थी वो थी बर्फी, और फॉर्चुनेटली बर्फी वहां पे मौजूद थी और बच्चे के मुंह में पानी सा आ गया और वो चाह रहा था कि वो बर्फी ले लो। फिर उसने एक रिक्वेस्ट किया अपने फादर से, बट स्टिल हिज फादर डिडंट लिसन टू हिम, इग्नोर्ड हिम एंड आस्क्ड हिम टू मूव ऑन, और उसके साथ साथ वो आगे बढ़ने लगी और पीछे से उसकी माँ बड़े प्यार से उसको आगे लेके चलने लगी, क्योंकि वो भी राजी हो गई थी अपने हस्बैंड के बात पे और बच्चे को आगे लेके चलने लगी। फिर जब वो लोग मेले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, द थर्ड पॉइंट, वहां पे एक फ्लावर सेलर के पास वो पहुंचते हैं। तो जब वो फ्लावर सेलर के पास पहुंचते हैं तो वो फ्लावर सेलर उनको चिल्लाता है कि आइए एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर के फूल का एक माला ले लो, इस तरीके से वो आवाज दे रहा होता है और उसकी खुशबू उस बच्चे को खींच लेती है और वो उस खुशबू को सूंघ रहा होता है, महसूस कर रहा होता है और गले में पहन भी लेता है। लेकिन फिर अगेन उसने अपने मन में पता हो गया था कि पापा मना कर देंगे, लेकिन हाफ न्यू ही स्टिल ट्राइड, ही स्टिल मेड अ रिक्वेस्ट टू हिज फादर, ये जानते हुए कि शायद अगेन ही विल रिफ्यूज, और वही हुआ, उसके पिताजी ने फिर उसे मना कर दिया और फिर वो आगे बढ़ गया। तो अभी तक हमने देखा कि वो बच्चा टॉय, स्वीट्स और फ्लावर की तरफ बढ़ा। चौथा पॉइंट, जैसे वो आगे बढ़ता है तो एक पोल, लंबा सा एक पोल होता है, उस पोल में अलग अलग कलर के बलून, जैसे रेनबो कलर दिख रहा हो, पूरा अट्रैक्टिव कलर, जो बच्चे की आंखें हट ही नहीं पा रही है और उस बलून को देख रहा है। एंड और जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा उसे फिर पता था कि when he is going to make a request his father will still refuse this request, फिर से वो मना कर देंगे, फिर से वो इसकी बात को नजरअंदाज करेंगे और वो बलून नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी वो बड़े मजेदार से उस बलून सेलर को देखे जा रहा है और उसके हाथ में अलग अलग चमचमाती कलर के बलून, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और एक कंप्लीट रेनबो दिख रहा था। और फिर वो बच्चा उदास होते हुए आगे बढ़ गया। जब वो आगे बढ़ा तो उसे स्नेक चार्मर दिखा, एक सपेरा जो बिन बजा था और कई सारे सांप अपनी बॉडी को कॉइल कर रहे थे, अपनी बॉडी को अनकॉइल भी कर रहे थे और वो बड़े मजे से देख रहा था उस गेम को।
वो चाह रहा था कि सांप को छू सके, लेकिन फिर आगे बढ़ी था। यहाँ पे उसने कुछ खास रिक्वेस्ट नहीं किया। जब वो छठे पॉइंट पे पहुंचता है, दिस इज द पॉइंट जहां पे एक चेंज आता है, स्टोरी में एक ट्विस्ट आती है, स्टोरी पूरी तरह से बदल जाती है। इस पॉइंट पे एक राउंड अबाउट के पास पहुंचता है। राउंड अबाउट बेसिकली एक स्विंग है। अगर हम राउंड अबाउट की बात करें तो बेसिकली एक झूला है जिसमें लोग बैठते हैं और वो सर्कुलर मोशन में घूमने लगते हैं, खड़े होकर या बैठकर एक सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। तो जैसे वो इस झूले के पास पहुंचता है, वो इस राउंड अबाउट के पास पहुंचता है, देखता है कि बच्चे बड़े, कुछ माँ बाप अपने बच्चे को गोद में लेके उस पर बैठे हुए और सब मिलके उस सर्कुलर मोशन में झूले का लुत्फ ले रहे, मजा ले रहे, और एक डिजी लाफ्टर, एक श्रीक, एक तेज चिल्लाहट वाली आवाज आ रही है। नर्वस भी है, कुछ लोग एक्साइटेड भी, बेसिकली झूलों पे ऐसा ही होता है और इस तरीके से। बट एट दिस पॉइंट ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, द चाइल्ड स्टॉप्ड हिमसेल्फ एंड मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। यहाँ पे ही स्टार्टेड प्लीडिंग, बहुत बोल्ड रिक्वेस्ट उसने अपने पापा से कहा कि ही हैड टू स्विंग, आई मीन ही वांटेड टू स्विंग, उसे झूले पे झूलना ही है। और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा, बट देयर वाज नो रिप्लाई, कोई जवाब ही नहीं आया। व्हेन ही टर्न्ड बैक देयर वाज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट। जब वो पीछे मुड़ा तो उसके माँ बाप थे ही नहीं वहां पे, शायद वो आगे बढ़ गए और उन्हें लग रहा होगा बच्चा उनको फॉलो कर रहा है। और इस पॉइंट पे वो बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और जैसे वो देखता है इधर उधर सारी अट्रैक्टिव चीजें, एकदम कंफर्टेबल चीजें एकदम डिस्कंफर्ट हो जाती है उसके लिए, और जोर से उसकी बॉडी में जर्क होता है और एक जोर सी चीख उसके बॉडी से निकलता है और आंसुओं का सैलाब, टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन थ्रू हिज चीक्स, आंखों से उसके आंसू बहने लगते हैं और इधर इधर नोइंग नो वेयर टू गो, और ही रैन इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ भागने लगता है, दौड़ने लगता है अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं पे नहीं पहुंचता है और हर तरफ कोशिश करता है कि अपने माँ बाप को ढूंढो। लेकिन दौड़ते दौड़ते वो बच्चा एक श्राइन प्लेस, एक मंदिर की जगह पे पहुंचता है। वहां पे पीपल वर जोशलिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे पे जैसे चढ़ चुके थे, इतना ज्यादा भीड़ था, 1 इंच की भी जगह नहीं थी। और वो वहां पे पहुंचा और जैसे वो वहां पहुंचा, वो इसे एक बंदे ने उठा लिया इससे पहले कि वो किसी पैर के नीचे दब जाता। जो स्टोरी में वर्ड आया है कि he might have been trampled under some foot, किसी के पैरों के नीचे दब जाता, क्योंकि बच्चे की ज्यादा हाइट नहीं थी और इतना भीड़ था तो पता नहीं चल पाया। और इतना जोर से वो चिल्लाया कि किसी आदमी ने उसे देखा और झुककर उठा लिया इससे पहले कि वो किसी पैरों के नीचे दब जाता। और वो बच्चा रो रहा है, लेकिन अब बेसिकली अगर भीड़ में बच्चे खो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो अपने माँ बाप से बिछड़ा और लोग उसको काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए अलग अलग तरह की चीजें देने की उसका मन बहलाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए। और उसी तरीके से वो आदमी वो उसको आगे लेकर गया और सोचा कि इसका मन बहलाते हैं, लेकिन वो बच्चा लगातार चिल्लाया जा रहा था, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। अब स्टोरी में यही चीज होगा कि वापस उसको उस राउंड अबाउट के पास लेके जाया जाता है कि झूले पे चढ़ाने के लिए। शायद वो बच्चा रोना बंद करे, लेकिन फिर भी वो झूले की तरफ देख भी नहीं रहा था और वो आगे बढ़ने लगा। ही स्टार्टेड सॉबिंग, ही स्टार्टेड क्राइंग, सिसकियां लेकर रोने लगा। फिर वही आदमी उसका मन बहलाने के लिए उसे स्नेक चार्मर के पास लेकर गया। जब वो स्नेक चार्मर के पास, और वो स्नेक चार्मर अब भी वहां पे था, और द स्नेक चार्मर, वो जो सांप इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे कि दैट वाज क्वाइट इनफ टू मेक द चाइल्ड टू क्वाइट द चाइल्ड, बच्चे को शांत कराने के लिए वो काफी था। लेकिन फिर भी उसने वहां से भी नजर मोड़ ली। ही टर्न्ड हिमसेल्फ और ही मूव्ड अहेड, वो आगे की तरफ बढ़ गया। फिर वो बलून के पास गया। अगेन द बलून सेलर वाज स्टिल स्टैंडिंग देयर, वहीं पे खड़ा था। उसके चमचमाते अट्रैक्टिव फैसिनेटिंग कलर्स ऑफ बलून जो रेनबो के दिख रहे थे वो भी इसे दिख रहे थे। उसकी फिर भी ख्वाहिश नहीं हुई बलून की, और ही वाज स्टिल क्राइंग, ही वाज स्टिल सेइंग आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर। बार बार वो यही चिल्लाया जा रहा था। फिर वो आदमी जो उसको अपने साथ लेकर घूम रहा था, शायद उसके माँ बाप उसे मिल जाए और मीनवाइल वो उसको काम कर सके, वो उसको रिलैक्स कर सके, वो फ्लावर के पास ले गया और उसी गार्लैंड ऑफ गुलमोहर जिसको वो गले में पहन रहा था, उस आदमी ने उसके गले में भी डाल दिया, जो वो पापा के साथ था, फादर के साथ था और जो उस वक्त पहन रहा था। इस आदमी ने सेकंड टाइम उसके गले में डाल दिया और उसकी खुशबू को सूंघने के लिए कहा। उसने अपने नाक को बंद कर दिया और उस फ्लावर को निकाल कर फेंक दिया और आगे बढ़ने लगा। फिर उस स्वीट वाले के पास पहुंचा और बर्फी वाले के पास पहुंचा। अगेन ही टर्न्ड हिज आईज, मतलब ये सारी चीजें तब तक अट्रैक्टिव थी व्हेन ही वाज अलोंग विद हिज पेरेंट। जैसे ही वो उनसे डिसअटैच हुआ, उससे सेग्रेट हो गया, सेपरेशन हुआ उसके माँ बाप से, ये सारी चीजें जो उसे कंफर्टेबल थी, उसके लिए अट्रैक्टिव चीजें थी, उसके लिए मजेदार था, सब खराब हो गया और सब उसके लिए बेकार हो गया। अब उस बंदे के पास ही वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन टू मेक द चाइल्ड स्टॉप क्राइंग। बच्चे को चुप कराने के पास कोई ऑप्शन नहीं था और स्टोरी इसी पॉइंट पे आके खत्म हो जाती और बच्चा बस एक ही चीज कहता रहता है कि आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर, एंड द स्टोरी एंड्स।
तो मुल्क राज आनंद एक बहुत ही इमोशनल साइड और एक मेंटल साइड बच्चे का दिखाना चाहते हैं कि हम जो एक लव और बॉन्ड शेयर करते हैं अपने माँ बाप से, कभी कभी वो हमसे रूठ, माँ बाप हम बच्चों से रूठ जाते हैं या बच्चे माँ बाप से रूठ जाते हैं। जैसे कि वो बच्चा मन ही मन उदास हो रहा था, उसके पिताजी उसको बहुत चीज नहीं दिलाते, लेकिन द सेम थिंग वाज ऑफर्ड बाय अनदर पर्सन अदर देन हिज फादर। उसके पापा के अलावा जब किसी और ने वो सारी चीजें उसको ऑफर किया, he refused, he didn't want to take all that, he didn't want to have all that। इससे यही बताना चाहता है कि he wanted और he loved most his father, his parent। तो काफी अच्छी स्टोरी थी जो मुल्क राज आनंद ने लॉस्ट चाइल्ड के जरिए इसको क्लास 9 की बुक मोमेंट्स में डालकर हमें समझाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे ट्यून्ड, टू स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।